हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम अलजेब्रा के बारे में रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम कांस्टेंट एंड वेरिएबल, यानी कि हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें हमारी दो आपको वर्ड्स दिखेंगे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, व्हाट इज कांस्टेंट? अ सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। ऐसे बच्चों सिंबल जिनमें हमारी न्यूमेरिकल वैल्यूज फिक्स्ड होती है वो हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल 25, -7, -8 एंड एक्सेट्रा, यानी कि जितने भी हमारे इंटीजर्स होते हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चों वेरिएबल। A symbol which takes various numerical value is called a variable। ठीक है, यानी कि ऐसे बच्चों सिंबल जो हमारे अलग अलग वेरियस अपनी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं होती है, तो वो हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द पेरीमीटर P ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ अ साइड L units and B units is given by P is equals to 2L plus B। ठीक है, यानी कि लेंथ इन प्लस ब्रेड्थ यूनिट्स। हेयर 2 is a constant and L and B are variable। जो L और B है बच्चों वो आपके वेरिएबल हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, a combination of constant and variable connected by the sign of the fundamental operations। जो हमारे बच्चों यहाँ पर constant होते हैं वो हमारे variable और constant आपस में साइन होते हैं, कनेक्टेड होते हैं साइन से। ठीक है, जो भी हमारे फॉर ऑपरेशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एक्सेट्रा इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरीके से आएंगे? x प्लस वाई या फिर 2y स्क्वायर माइनस 3y। तो आप देख सकते हैं बच्चों हमारी दोनों इक्वेशन में यहाँ पर वेरिएबल भी है और हमारे पास ऑपरेशन भी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास बच्चों टाइप ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि हमारे कितने टाइप के हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं। सो वेरियस पार्ट ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर सेपरेटेड बाय द साइन। ठीक है, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वो अलग अलग सेपरेट पार्ट में होता है जो कि हमारे डिवाइड होता है, सेपरेट होता है अलग अलग साइन में। ठीक है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन कॉल्ड आर टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, और इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशंस की टर्म्स कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स है बच्चों? 3 टर्म्स है। ठीक है, जैसे नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, नेमली 3x माइनस 4x एंड 6। ठीक है, सेकेंड है बच्चों द एक्सप्रेशन 5y स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 3y स्क्वायर प्लस y प्लस 3 अपॉन y इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ 4 टर्म्स। ठीक है, इसमें कितने टर्म्स है बच्चों? आपके 4 टर्म्स है। ठीक है, इसी तरीके से आपके क्या होंगे बच्चों? टर्म्स आपके एक्सप्रेशन में बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आता है बच्चों टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगेन हमने इसके बारे में पढ़ना है। सो लेट्स रीड। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि जो हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कितने तरीके के होते हैं वो हमने यहाँ पर देखा। किसी में दो टर्म्स होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं। सिमिलरली बच्चों अब नंबर ऑफ टर्म्स पर हमारे क्या होंगे? टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पर दिखाया हुआ है, हमने अलग अलग क्लासिफाइड किया उन्हें। सबसे पहले मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल क्या होते हैं बच्चों? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। मोनोमियल में बच्चों ओनली आपका 1 टर्म होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 3, 2x 2a स्क्वायर, कुछ भी आपका जो होगा बच्चों वो ओनली 1 होगा। ठीक है, सो ये हमारे क्या कहलाएंगे? ऑल आर मोनोमियल्स। बाइनोमियल की होते हैं बच्चों एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म्स। ऐसे एक्सप्रेशन जिनमें आपके 2 टर्म्स होंगे वो आपके बाइनोमियल कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एंड एक्सेट्रा। उसके बाद आता है बच्चों आपका ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल होता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है जिसमें आपके 3 टर्म्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3a प्लस b प्लस c। ठीक है, इस तरीके के टर्म्स होंगे बच्चों आपके। जिस भी एक्सप्रेशन में आपको 3 टर्म्स मिल जाए इट मीन्स वो आपका ट्रिनोमियल है। उसके बाद आता है बच्चों क्वाड्री। ठीक है, क्वाड्रिनोमियल।
क्वाड्रिनोमियल क्या होता है बच्चों? एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म्स। जैसे हमने क्वाड्रिलेटर पढ़े थे, ठीक है। सो क्वाड्रिल से ही आपका वर्ड बना है क्वाड्रिनोमियल। सो इसमें बच्चों आपके कितने टर्म्स होंगे? 4 टर्म्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल ए प्लस बी प्लस सी प्लस जेड, ठीक है, इस तरीके के होंगे। और नेक्स्ट और द लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपका पोलोनोमियल, ठीक है। पोलोनोमियल होता है बच्चों एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पोलोनोमियल, यानी कि जब जिस भी एक्सप्रेशन में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके 1 से ज्यादा टर्म्स होंगे, सो वो आपका बच्चों पोलोनोमियल कहलाएगा। यानी कि आपके जो यहाँ पर आपने जितने भी पढ़े हैं बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, ये सभी हमारे क्या है? पोलोनोमियल टर्म्स है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए आगे पढ़ेंगे हम फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। सो लेट्स रीड इट। सबसे पहले बच्चों फैक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है। हमने पहले भी फैक्टर्स पढ़े हुए हैं, बट हम अब पढ़ेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। सो व्हेन 2 और मोर नंबर्स और वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड द ईच ऑफ वन ऑफ देम एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। अगेन इसको रीड कीजिए। व्हेन 2 और मोर नंबर्स और वेरिएबल, यानी कि जब बच्चों आपके 2 या 2 से ज्यादा नंबर या कोई भी वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाइड होते हैं, द ईच ऑफ दैम, ठीक है, यानी किसी भी एक में से, दियर प्रोडक्ट इज कॉल्ड द फैक्टर, उनका जो प्रोडक्ट होता निकल कर आता है वो आपका क्या होता है? फैक्टर्स होता है उन 2 नंबर्स, ठीक है। चले आगे पढ़ेंगे। अ कांस्टेंट फैक्टर इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर। जो हमारा कांस्टेंट, इट मींस हमारे जो इंटीजर होते हैं वो हमारे क्या होंगे? न्यूमेरिकल फैक्टर होंगे। व्हाइल अ वेरिएबल फैक्टर इज नोन एज अ लिटरल, और जो हमारे वेरिएबल होते हैं बच्चों फैक्टर्स में, वो हमारे लिटरल फैक्टर कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे कोफिशिएंट। सो इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एनी ऑफ द फैक्टर विद साइन, यानी कि जो भी हमारे फैक्टर होंगे साइन से रिलेटेड, साइन के साथ जो होंगे टर्म्स, वो हमारी कहलाएंगी कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द अदर फैक्टर, दूसरे फैक्टर्स के वो प्रोडक्ट होंगे। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल 4xy द कोफिशिएंट ऑफ x, जो हमारे बच्चों x और y और 4 है, वो हमारे क्या है? x के कोफिशिएंट है, ठीक है। एंड y इज 4nx, और y किसका कोफिशिएंट है? 4nx का। सो चलिए इसी तरीके से आपके ये क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है? अ टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल, ऐसे बच्चों एक्सप्रेशन जिनमें कोई भी लिटरल नहीं होता, इट मींस आपका वेरिएबल फैक्टर नहीं होता है, वो हमारे कांस्टेंट टर्म्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 5, ठीक है। सो ये हमारे क्या है? हमारे कांस्टेंट टर्म्स हैं। उसके बाद आता है बच्चों लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। सबसे पहले लाइक टर्म्स पढ़ेंगे हम। लाइक वर्ड से ही हमें समझ में आता है जो सेम हो, कुछ भी उनमें क्या होगा? कॉमन होगा, सेम होगा। द टर्म्स हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड लाइक और सिमिलर टर्म्स, ठीक है। तो बच्चों ऐसे हमारे एक्सप्रेशन, ऐसे टर्म जिनमें हमारी जो टर्म्स होगी वो लिटरल फैक्टर होगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सिमिलर और लाइक टर्म्स कहलाएंगे। अनलाइक टर्म्स क्या होता है? जैसे कि इसके नाम में ही है, अनलाइक अनइक्वल होगा, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। द टर्म्स नॉट हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। जस्ट अपोजिट अबव, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर जेड माइनस 4y एक्स स्क्वायर प्लस 6xy, सो वी हैव 2x स्क्वायर वाई माइनस 4y स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर x की रेज टू द पावर 2 है, यहाँ पर b है, लेकिन यहाँ पर क्या है? y पहले और वहां पर y बाद में है। ये क्या है? हमारे लाइक टर्म्स है। वेयर एज 3y स्क्वायर z एंड 6xy वो हमारे अनलाइक है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर है और यहाँ पर पावर नहीं है, पावर ओनली 1 है, ठीक है। इनकी हमारी रेज टू द पावर सेम नहीं है, तो ये हमारे अनलाइक टर्म्स हो गए हैं। उसके बाद आता है बच्चों डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। डिग्री ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन इट, ठीक है। यानी कि जो भी एक्सप्रेशन में आपकी पावर होगी बच्चों वेरिएबल की, उस पर डिपेंड करेगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी इन 1 वेरिएबल, बच्चों हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 1 वेरिएबल की भी हो सकती है, जैसे कि हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था। 2 वेरिएबल की हो सकती है, मोर देन 2 वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। कंसिडर 1 वेरिएबल, अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं a, लेट अस टेक एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इट 6a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3, इट हैज 3 टर्म्स, इसमें 3 टर्म्स हैं बच्चों। द पावर ऑफ वेरिएबल a इन टर्म्स 6a स्क्वायर, इसमें क्या है बच्चों? 2 है, इन टर्म्स 2 में 1 है, ठीक है, एंड 3 में कांस्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें कोई भी हमारा वेरिएबल नहीं है। सो इट इज पावर इज नॉट कंटेन्ड, सो इसकी पावर क्या है? कंटिन्यू नहीं हुई है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
सो पावर ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन सो दैट द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, जो पावर होगी वही हमारी डिग्री की पावर एक्सप्रेशन शो करेगी। नेक्स्ट बच्चों पॉइंट हमारा कंसिडर टू वेरिएबल, अगर हम टू वेरिएबल लेते हैं p एंड q, लेट्स टेक द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जो कंसिडर कर रहा है एज 4, 3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली व्हेन द वेरिएबल आर मल्टीप्लाइड, ठीक है, यहाँ पर हमारे वेरिएबल क्या हुए, मल्टीप्लाई हो गए हैं बच्चों। द पावर आर एडेड टू द डिसाइडेड द डिग्री ऑफ टर्म्स, ठीक है, जो हमारी पावर होगी वो मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है और वो हमारी डिग्री डिसाइड करती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, फाइंड द डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन, ठीक है, जो गिवन आपका एक्सप्रेशन है उसमें आपकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट वन दिया हुआ है 2p की रेस टू द पावर 4 प्लस 3p रेस टू द पावर 5 प्लस 3p रेस टू द पावर 2 माइनस 1। सो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, फर्स्ट अरेंज द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ देयर टर्म्स, ठीक है, जो भी उनकी पावर है उनके अकॉर्डिंगली हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो बच्चों ये हमने लगा दिया है, ठीक है, सबसे पहले पावर 4 है, देन 5 है, 4 है, 2 एंड देन कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। सो उसके बाद हमने क्या किया, इनको प्लस कर दिया है, क्लियर है। सो इस तरीके से हमने क्या किया, इनको अरेंज कर दिया है आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आता है फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया जाएगा, आपको उसकी वैल्यू फाइंड करके बतानी है, तो वो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन वेरिएबल नंबर, ठीक है, लिटरल वेरिएबल नंबर इफ वी नो द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दीज वेरिएबल। अगर आपको उनकी वैल्यू पता है या फिर आपको गिवन है हिंट में, तो आप इनकी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड सब्स्टिट्यूट देम इन द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आप उसे गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं। वी गोट अ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन विच कैन बी सिंप्लीफाइड बाय द मेथड ऑफ अर्थमेटिक, जिसे हम अर्थमेटिक के अकॉर्डिंगली रूल से उसे मेथड से सॉल्व करेंगे। कॉल द वैल्यू ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और वही हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको इवेल्युएट करने के लिए बोला गया है, एक एक्सप्रेशन दे दिया है, आपको वेरिएबल की भी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी है, ठीक है। सो अब आपने क्या किया है, जैसे आपको दिया हुआ है a की वैल्यू 2 होती है, ठीक है, यहाँ पे आपको गिवन है, तो a क्या है, यहाँ पर a स्क्वायर है, तो आपने 2 स्क्वायर कर दिया। b की वैल्यू -1 का स्क्वायर कर दिया। c की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर दिया है। a b है, इट मीन्स आपका 2 और -1 की मल्टीप्लीकेशन है। b c है, यानी कि -1 और +1 का स्क्वायर है, ठीक है। इस तरीके से आपने सॉल्व किया और आपकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई, 7, यानी कि इस आपकी एक्सप्रेशन की, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू सॉल्व करने के बाद 7 आई है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको इन्हें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर है आपको यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, ठीक है। ये है बच्चों आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आप इसे रीड करेंगे। आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल एंड क्वाड्रिनोमियल इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि आप इनके टर्म्स के, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे आप इन्हें क्लासिफाई करेंगे, इन्हें नेम देंगे, ठीक है, अभी हमने रीड किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको इनकी टर्म्स अलग अलग लिखने हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि आपको एक्स के कोफिशिएंट बताने हैं यहाँ पर, जैसे हमने अभी एग्जांपल में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लाइक इन द फॉलोइंग, लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी कि आपको लाइक टर्म्स बताने, फाइंड आउट करने हैं, ठीक है, क्लासिफाइड करने हैं। उसके बाद है बच्चों राइट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं, ठीक है। सो इसी के बेसिस पे बच्चों आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज है। सो आप इसे सॉल्व करिएगा, बहुत ईजी है, ये सभी उसी के ऊपर बेस्ड है जो भी हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं ऊपर। सो यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।